हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स की आत्मा पर। तो बच्चों, हमने यहाँ पर 12वीं के मैथ्स की तैयारी स्टार्ट कर दी है। तो यदि आपको मैथ्स में जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है 24-25, तो मैथ्स में यदि 12वीं में आपको पूरे नंबर लाना है तो आज ही आपको हमारे साथ जुड़ना है और आपकी पूरी तैयारी करना है। तो बच्चों, आपको डेली वीडियो मिलेंगे और वीडियो के साथ में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। तो बच्चों, कल मैंने आपको जो सिलेबस का परिचय दिया था और सिलेबस के परिचय देने के बाद में जो पहली यूनिट, जो पहला चैप्टर है आपका संबंध और फलन, इसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था बच्चों। तो मैंने आपको संबंध के बारे में बताया था कि जिस तरह से हमारे वास्तविक संबंध होते हैं हमारे परिवार में, उसी तरह से मैथ्स के अंदर भी संबंध होते हैं। तो मैं थोड़ा सा और आपको एक दो एग्जांपल देकर संबंध के बारे में समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। तो संबंध के बारे में हम बच्चों यहाँ पर समझने चाहते हैं। तो देखो, संबंध क्या होता है कि जैसे कि आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ पर एक्स जो है अपनी ये राजधानी है। एक्स क्या है? अपनी राजधानी। और राजधानी अपनी क्या है बेटा? आप सभी को पता है दिल्ली है। क्या है? दिल्ली है। और वाई यहाँ पर अपन मान रहे हैं कि भारत। वाई क्या है यहाँ पे? भारत है। तो इन दोनों का एक्स और वाई का संबंध क्या हो जाएगा? तो अपन लिखेंगे कि भारत की राजधानी मतलब वाई की राजधानी, ये रिलेशन आर मतलब संबंध रिलेशन है, और किसके साथ में? एक्स के साथ में, है ना। तो भारत की राजधानी दिल्ली है, या फिर इसको लिखेंगे एक्स रिलेशन है वाई से, है ना। तो दिल्ली राजधानी है भारत की, है ना। तो इस तरह से आप संबंध समझा सकते हो ना, कि संबंध इस तरह से होते हैं। तो मैथ्स के अंदर हम जितने भी आपको ये न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन दिए, इनके संबंध के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो कल यदि बच्चों आपने कल का वीडियो नहीं देखा हो, कल का वीडियो मिस कर दिया होगा, क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा जरूरी मैथ्स समझने के लिए या मैथ्स सीखने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आपको लिंक में जुड़े रहना है। लिंक तोड़ना नहीं है बच्चों, है ना। अगर आपने लिंक तोड़ दी है तो मैथ्स समझने में आपको बहुत दिक्कत आएगी। तो आप कहीं भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ो, सबसे पहले उसकी पहली सीढ़ी होती है, पहले के बाद में दूसरी आती है, दूसरे के बाद में तीसरी आती है। तो आज हमारी ये जो है ये दूसरी सीढ़ी बच्चों। तो आप पहला वीडियो जरूर देख लेना ना। तो संबंध जो मैंने आपको बताया था, 4 प्रकार के संबंध होते हैं ना, तो उनके बारे में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी आप जाके पहला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद में सेकंड, है ना, वीडियो अपना। तो मैं हर वीडियो के जो उसमें जो थंबनेल रहेगी उसमें मैं लिख दूंगा कि लेक्चर फर्स्ट है, लेक्चर सेकंड है, उसी तरह आप देखते जाइए ना। और बच्चों, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यदि आपको कोई समस्या आ रही वीडियो ढूंढने में, तो आपको 2024-25 सेशन जो मैथ्स वाला है ऐसा लिखकर आपको मिल जाएगी प्लेलिस्ट। उस प्लेलिस्ट में आपको पूरे मैथ्स के वीडियो मिल जाएंगे ना। तो आइए हम ये क्वेश्चन आज करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए बराबर दिया है ना। समुच्चय अपने को ए का मान दिया है। समुच्चय ए बराबर अपने को दिया है बच्चों 1, 2, 3, ये आपको समुच्चय दिया है ना। और इस समुच्चय में संबंध दिया है अपने को। संबंध क्या दिया है अपने को? रिलेशन क्या बताया इसका? तो बच्चों, जो समुच्चय दे और उसका संबंध दे ना, इस तरह संबंध देगा वो। तो संबंध अपने को इसमें दिया है, रिलेशन इनमें दिया है, आर का मान। इसमें संबंध अपने को बताया, पहला संबंध बताया 1, 2, और दूसरा संबंध बताया इसमें 2, 1, है ना। तो इस तरह से यह संबंध बताया है। तो हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। द्वारा प्रदत्त संबंध आर सममित है। तो अपने को बताना, क्या ये दिया हुआ जो संबंध है, समुच्चय 1 का जो संबंध दिया है, क्या ये सममित है ना। अपन से पूछा है कि सममित है कि नहीं है। तो अपने को देखो यहाँ पे जानना है। मैंने आपको बताया था सममित के बारे में ना, सममित। तो सममित का मतलब क्या होता है? सिमेट्रिकल, जो अपन ने पढ़ा था, मैंने बताया था आपको, एक हाथ के साथ में जो आपका दूसरा हाथ है वो एक दूसरे के सममित है ना, सिमेट्रिक है। तो सममित का मतलब होता है कि जैसे ये आपको संबंध दिया है, यहाँ पे दिया है, अगर यदि अपन इसका सममित वाला संबंध देखें तो एक संबंध है 2 से, और ठीक इसका उल्टा 2 संबंध है 1 से। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हो गए, है ना। तो और ये संबंध दिया है, रिलेशन दिया है किसमें? आर में। तो देखो 1, 2 है, यहाँ पे दोनों एक साथ है ये, और इसका जस्ट उल्टा ये कितना हो गया अपना? 2 और 1। तो बच्चों ये इसका जस्ट उल्टा हो गया, मतलब ये कैसा संबंध हो गया? सममित संबंध हो गया, है ना। तो ये जो पहली बात कही है इसने, ये सत्य है। इसने कहा है कि क्या सममित है, तो ये बोल देंगे हम, ये सममित है ना, सममित है। तो बच्चों, ये तो इसने अपन से पहला संबंध पूछा था।
किंतु ना तो स्वातुल्य है और ना ही संक्रामक। तो अब हमको स्वातुल्य देखना है ना, तो स्वातुल्य का मतलब मैंने बताया था आपको, कल ही बताया था स्वातुल्य संबंध क्या होता है। तो पहले अपन स्वातुल्य संबंध को लिख लेते हैं। तो अपने को समुच्चय जो दिया है ए, समुच्चय ए जो दिया है अपने को, समुच्चय ए में दिया है 1, 2, 3 है ना। अब इसको अपने को बताना है कि इसको क्या बताना है अपने को, ना तो स्वातुल्य, मतलब ये स्वातुल्य नहीं है, तो अपने को चेक करना है। तो स्वातुल्य क्या होता है, स्वातुल्य मतलब स्वयं के तुल्य, एक जैसा है ना, सेम उसका कॉपी देख लो आप, है ना। तो कॉपी स्वातुल्य होती है। तो देखो यहाँ पर इसका जो संबंध बनेगा स्वातुल्य वाला, मैंने कल बताया था, 1 के साथ में 1 होना चाहिए, 2 के साथ में 2 होना चाहिए और 3 के साथ में 3 होना चाहिए। तो ऐसा तो देखो इसके संबंध में कुछ भी नहीं दिया। यहाँ पे अपने को संबंध में क्या दिया है, क्वेश्चन के अंदर अपने को दिया है 1, 2 और 2, 1। ऐसा कुछ भी नहीं दिया ना, 1, 1 भी नहीं दिया है, 2, 2 भी नहीं दिया है, 3, 3 भी नहीं दिया है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो आपका 1, 1, 2, 2 और 3, ये संबंध बिलोंग्स नहीं कर रहा है ना, डज नॉट बिलोंग कर रहा है, ये संबंध नहीं है, ऐसा कोई संबंध नहीं दिया है। तो इसको लिख देंगे ये संबंध, ये स्वातुल्य नहीं है ना, इसको क्या लिख देंगे अपन, स्वातुल्य नहीं है, स्वातुल्य नहीं है ना। ये पहला संबंध अपना बन गया है ना। ये संबंध पहले वाली जो बात पूछी थी इसने सम्मित है, तो सम्मित है, ये सत्य बात निकली है ना, लेकिन ये स्वातुल्य नहीं है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं बच्चों, है ना। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। फिर अपन इसको मिटा के, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूँ और अगले टॉपिक पर चलते हैं। और इसने अगला अपन से पूछा है, नेक्स्ट अपन से इसने पूछा है, इस तरह के न्यूमेरिकल आपकी बुक में भी दिए, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। तो ना तो स्वातुल्य और ना ही संक्रामक। अब अगले अपने को देखना है संक्रामक। तो संक्रामक में मैंने आपको बताया था कैसे होता है। संक्रामक में होता है जो 1 का 2 के साथ में रिलेशन रहेगा, है ना, और 2 का 3 के साथ में रिलेशन रहेगा। तो 1 का 2 के साथ में रिलेशन है और 2 का 3 के साथ में रिलेशन है। तो 3 का या 1 का, इस 1 का 3 के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। इसको अपन ने बोला था संक्रामक संबंध, है ना। जैसे आपको बताया था मैंने कि यदि A का संबंध B से है और B का संबंध C से है, तो A का संबंध किससे होगा, C से। तो ऐसे संबंध को अपन ने बोला संक्रामक, है ना। जस्ट उसका उल्टा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ में, A B के साथ में और B C के साथ में, तो ऑटोमेटिकली A किसके साथ में हो जाएगा, C के साथ में, ऐसा अपन ने बोला था। तो संक्रामक नहीं है। तो देखो यहाँ पे इन्होंने जो दिया अपने को तो केवल दिया 1, 2 और 2, 1। तो इसमें अपन क्या बोलेंगे, इसमें बच्चों क्या बोलेंगे, इसमें अपन बोल देंगे कि ऐसा, ये जो संक्रामक संबंध निकल के आया है, ये है ही नहीं, इसमें बिलोंग ही नहीं करता, डज नॉट बिलोंग टू आर, है ना। ऐसा कोई संबंध ही नहीं है। तो हम बोलेंगे ना ही संक्रामक है, और ये ना ही संक्रामक है ना। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो हम अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं, है ना। अब तो बच्चों अपना अगला क्वेश्चन आपको फिर उसी टाइप का दिया है। देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए, जो समुच्चय ए का मान अपने को दिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, समुच्चय ए बराबर अपने को दिया है ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 3 यहाँ पर दिया है। और इसमें जो संबंध बताया है इन्होंने, संबंध क्या क्या बताया अपने पास में, सॉरी, संबंध आर का मान अपने को यहाँ पर बताया है 1, ब्रैकेट में 2, 2, फिर अगले ब्रैकेट में अपने को बताया है 3, 3 और अगले में बताया है अपने को 1, 2 और नेक्स्ट अपने को दिया है 2, 3, है ना। तो ये एक समुच्चय दिया है अपने को A बराबर 1, 2, 3 और इनके बीच में जो संबंध बताया है, संबंध जो बताया है ये यहाँ पर दिया है संबंध, है ना। तो अब अपने को क्वेश्चन के अंदर देखना है कि संबंध R स्वतुल्य है। अपने को बताना है कि संबंध जो R है वो क्या स्वतुल्य है। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं कि ये स्वतुल्य है कि नहीं। तो आपको सभी को कंडीशन पता है, स्वतुल्य के लिए कंडीशन क्या लगाते हैं, स्वतुल्य मतलब उसके खुद का जैसा, है ना, खुद की कॉपी सेम। तो स्वतुल्य के संबंध अगर हम इस समुच्चय ए का निकालते हैं स्वतुल्य संबंध, तो क्या क्या बनेगा, 1, 1,
फिर दूसरा बन जाएगा 2,2 और फिर तीसरा बन जाएगा 3,3। इस तरह का जो संबंध होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? स्वतुल्य संबंध कहलाता है ना। तो ये जो स्वतुल्य संबंध है, अब इसका जो संबंध जो दिया है क्वेश्चन के अंदर r, उससे अपन मिलाते हैं। तो यहाँ पर दिया है देखो 1,1, तो यहाँ पर भी 1,1 है, यहाँ पर 2,2 और यहाँ पे भी 2,2 है और 3,3। तो इस तरह के तीनों संबंध बिलोंग करते हैं r में ना। तो अपन बोल सकते हैं कि दिया हुआ जो संबंध है ये कैसा है? ये स्वतुल्य है। यहाँ पर क्या लिख देंगे अपन? ये स्वतुल्य है ना। फिर अगला अपने को देखो बच्चों दिया है नेक्स्ट, किंतु ना तो सम्मित है। अब सम्मित है, अब अपने को चेक करना है कि सम्मित है या नहीं है। तो सम्मित होने या ना होने के लिए क्या कंडीशन होती है? सम्मित के लिए क्या कंडीशन होती है बच्चों? देखो सम्मित के लिए जो कंडीशन होती है, आपको बताया गया था कि कोई सा भी संबंध सम्मित है, सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मतलब होता है कि क्या होता है? जस्ट उसका उल्टा, है ना। जैसे यहाँ पर दिया है इन्होंने, पहला संबंध देखते हैं अपन सम्मित में 1,2, तो सम्मित में होना चाहिए 2,1, है ना। सिमेट्रिक संबंध यही होता है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक जो हाथ है आपका वो सेम उस हाथ के जैसा होता है ना। तो 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए। फिर यहाँ पर 2,3 है, 2,3 है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 3,2 भी होना चाहिए। फिर उसी तरह हम लेते हैं 1,3, तो कितना होना चाहिए? 3,1 भी होना चाहिए, 3,1 भी होना चाहिए। तो इस तरह का जो संबंध कहलाता है वो कहलाता है सम्मित या सिमेट्रिक संबंध। तो अपन देखते हैं कि जो संबंध दिया है पहले से उसमें 1,2 है क्या? 1,2 है। लेकिन 2,1 है क्या? 2,1 नहीं है। फिर 2,3 है, 2,3 है, लेकिन 3,2 नहीं है, 1,3 भी नहीं है और 3,1 भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि संबंध नहीं है, डज नॉट रिलेशन एग्जिस्ट करता है। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो दिया गया संबंध है ये सम्मित नहीं है। ये क्या नहीं है? सम्मित नहीं है ना। फिर बच्चों आगे हम चलते हैं। नेक्स्ट अपने को चेक करना है, मैं थोड़ा सा इसको रफ कर देता हूँ, है ना। आपको इसके नोट्स भी इस तरह के मिल जाएंगे लिखे लिखाए, या आप चाहो तो भी साथ में नोट्स बना कर भी चलिए, है ना। फिर अगला अपन इसमें संबंध देखते हैं। अगला दिया है अपने को, देखो जो नेक्स्ट जो अपने को दिया है, ध्यान से देखते हैं। अगला यहाँ पर अपने को दिया है कि जो संक्रामक की कंडीशन देखनी है ना। कौन सी कंडीशन देखनी है अपने को? संक्रामक। तो संक्रामक होने के लिए कौन सी कंडीशन, मैंने जो आपको 4 संबंध बताए थे उसमें आप याद रखना। संक्रामक किसका बोलते हैं? कि जैसे कि 1,2 ये दोनों आपस में संबंध है और 2 का संबंध 3 के साथ में है, तो 3 का संबंध जो 1 का संबंध है वो किसके साथ होना चाहिए? 3 के साथ में। तो तीनों रिलेशन क्या इस R के अंदर दिए है क्या? अपने को देखना है। 1,2 दिया है क्या? हाँ दिया है 1,2। 2,3 दिया है? हाँ 2,3 दिया है। और 1,3 दिया है? 1,3 तो इसमें कहीं पर भी नहीं दिया है, तो ये डज नॉट एग्जिस्ट करता है, इसका रिलेशन ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि ये ना ही क्या है? ये ना ही संक्रामक है ना। तो इस तरह के ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आते हैं बच्चों, है ना। तो यहाँ से आपको बहुत सारे क्वेश्चनों को हेल्प करने के लिए मिलेगी। यदि आपको चारों रिलेशन बहुत अच्छी तरीके से पता है तो आपको 3 रिलेशन इसमें से क्वेश्चन में आएंगे, है ना। अब चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं। हाँ तो बच्चों जो अगला क्वेश्चन अपना है यहाँ पर दिया है, समुच्चय ए बराबर 1, 2, 3 डेडेडेस ये चलती जाएगी सीरीज 13 और 14 में, है ना। इसमें r इस प्रकार परिभाषित है कि r बराबर अपने को दिया है x, y, मतलब ये जो ब्रैकेट में पहला मान आएगा वो x का और दूसरा मान आएगा वो y का, है ना। और वो इस तरह से है कि ये आ जाएगा आपका 3x - y बराबर 0, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि ये क्या स्वतुल्य है, सम्मित है या संक्रामक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन की एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं, क्योंकि इसमें इसके पहले जो हमने 2 क्वेश्चन किए हैं उसमें आपको सीधा सीधा संबंध दिया गया था, है ना। और यहाँ पर अपने को इसमें क्या करना है, इस वाले क्वेश्चन में अपने को यहाँ पर संबंध निकालने की आवश्यकता है ना। तो संबंध निकालना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पर अपने को जो दिया है 3x - y, तो -y को बराबर उधर ले जाएंगे, बराबर में तो 0 को उधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का y। तो ये संबंध निकला, है ना। तो ये संबंध निकला। y बराबर क्या है यहाँ पर 3x है, तो मतलब यहाँ पर अपन x के मान को पुट करेंगे ना। तो x का मान अपन यहाँ पर पहले 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, या फिर इस तरह से रख लो कि यहाँ पे अपने को क्या क्या दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है, तो इनकी वैल्यू रख देंगे।
तो यहाँ पर y की वैल्यू निकलती जाएगी और इस तरह से हम x और y के मान निकालते चलेंगे ना। तो आइए हम पहले इनके मान निकाल लेते हैं। पहले मैं x का मान यहाँ पर 1 रख रहा हूँ, तो x का मान 1 रखेंगे तो 3 एकम 3, तो x का मान अपन ने रखा 1, तो y का मान कितना आया 3, है ना। यहाँ पर x की वैल्यू देखो, x का मान रखा 3 गुणा 1 और बराबर में क्या है y, तो 3 एकम 3 और बराबर में क्या जाएगा y, मतलब x की जो वैल्यू आपने 1 रखी है ना, x की वैल्यू आपने 1 रखी है, तो y का मान कितना आया है यहाँ पर निकल के 3 आया, बस ठीक है। इसी तरह से अपन यहाँ पर अब वैल्यू को पुट करते जाएंगे और y का मान निकल जाएगा। अब x की वैल्यू यहाँ पर 2 रखो, तो 2 रख दी अपन ने x का मान, तो 3 दूने 6 है ना, डायरेक्ट आपको उसमें 3 का गुणा करना है। फिर अगला x का मान अपन ने 3 रखा, तो y का मान 3 तिया कितना हो जाएगा 9, और फिर अपन ने कितना रखा 4 रखा, है ना। यहाँ पर x का मान अपन ने क्या रखा 4, तो हो जाएगा 4 तिया 12, है ना। तो इस तरह से आप 13 14 तक रख सकते हो, लेकिन इतनी ज़्यादा वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 4 5 या 6 वैल्यू से भी आपका काम चल जाएगा, है ना। तो अपन अब इनमें देखते हैं कि इनका मान लो ये रिलेशन निकल के आ गया, ये r का मान निकल के आ गया, है ना। तो वही सबसे पहले कंडीशन अपने को देखना है स्वातुल्य। क्या देखना है बच्चों, स्वातुल्य वाली कंडीशन। तो स्वातुल्य की कंडीशन आप सभी को पता है, स्वातुल्य क्या होता है, स्वातुल्य होता है कि वही वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, रिपीट होना चाहिए। जैसे 1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 1, 2 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 2 और 3 की वैल्यू क्या आनी चाहिए 3। तो इस तरह की वैल्यू आई क्या इसमें तो 1 और 3 आया, 2 और 6 आया, 3 और 9 आया। तो ये वाला जो मान है ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इसका रिलेशन नहीं है, तो हम बोल देंगे ये क्या नहीं है, स्वातुल्य नहीं है। इसको अपन बोल देंगे ये स्वातुल्य नहीं है ना। ठीक है, तो पहली कंडीशन अपन ने चेक कर ली कि स्वातुल्य। फिर सेकंड कंडीशन सम्मित वाली होती है ना। तो सम्मित की वैल्यू भी आपको पता है, सम्मित की कंडीशन भी कि यदि मैंने 1 और 2 लिखा तो इसकी जो सम्मित कंडीशन होगी वो 2 और 3 हो जाएगी। फिर अपन ने लिखा 2, 3, तो इसका सम्मित क्या हो जाएगा 3, 2 हो जाएगा। तो इससे देखो 1 और 2 यहाँ पर अपने को नहीं मिला, 2 और 1 भी नहीं मिला, 2 और 3 भी नहीं मिला, है ना, और 3 और 2 भी। तो ये वाली वैल्यू भी इसमें एग्जिस्ट नहीं करती, इनका संबंध भी नहीं है। तो हम लिख देंगे ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है। इसको लिख देंगे अपन, ये क्या नहीं है, सम्मित नहीं है ना। अगला अपन देखते हैं संक्रामक। तो संक्रामक की कंडीशन पता है आप सभी को, संक्रामक की कंडीशन लिख के बताओ आप क्या होती है संक्रामक में। संक्रामक में ये होता है कि यदि 1 का रिलेशन 2 के साथ में और 2 का रिलेशन 3 के साथ में, तो 1 का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए 3 के साथ में होना चाहिए। तो 1 और 3 तो है, लेकिन 2 और 3 नहीं है यहाँ पर, और 1 और 2 वाली वैल्यू भी यहाँ पर अपने को नहीं मिली। तो ये अपन लिख देंगे ये डज नॉट इक्वल टू आर, मतलब इनका कोई संबंध नहीं है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे कि ये संक्रामक भी नहीं है। इसका राइट आंसर क्या जाएगा, संक्रामक, संक्रामक, ये संक्रामक नहीं है ना। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन के माध्यम से संक्रामक, सम्मित और स्वतुल्य समझ में आया होगा। फिर ये आपके 1.1 वाली यूनिट है, मतलब 1A है ना, 1A के क्वेश्चन अपन ने किए संबंध और फलन में। अब अगला टॉपिक अपन इसमें फलन स्टार्ट करेंगे। तो आपको पूरे लेक्चर में जुड़ना है और अच्छे से पढ़ाई करना है, अच्छे से नोट्स बनाना है, ताकि आप मैथ्स के अंदर पूरे में से पूरे नंबर ला सके। ओके, जय हिंद, जय भारत।